नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन सोशल साइंस के। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। जो भी अभ्यर्थी वर्ग 2 सोशल साइंस से आवेदन करे हुए हैं चयन परीक्षा के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि इस देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज़ है और भारत में केवल एक समुदाय है। तो आंसर होगा यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन है जैसे आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, के एम मुंशी, आयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण का चक्र बताएं। दोस्तों, माइक्रो टीचिंग का चक्र है सबसे पहले योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनर्योजना और फिर पुनर्शिक्षण। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। नेक्स्ट है, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? दोस्तों, परियोजना विधि का प्रतिपादक है W.H. किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभावपूर्ण कर को समाप्त कर दिया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जजिया कर। जजिया कर को जो है समाप्त किया किसने? सम्राट अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेलों पर विचार करें। अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, नवरत्न, स्थानीय स्व सरकार। इसका देखें कौन सा सही है। तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा, जो अष्टप्रधान है मराठा साम्राज्य का है, सही है। दूसरा अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य, और फोर्थ है स्थानीय स्व सरकार। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों का उनकी राजधानियों के साथ मिलान करें। तो मौर्य जो है पाटलिपुत्र हो जाएगा, इसका मौर्य का पाटलिपुत्र। पल्लव का हो जाएगा कांची, और चालुक्य का बादामी, और कुषाण का मथुरा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्चा संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित हैं। तो आंसर होगा रूब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की बात हो रही है दोस्तों, इसे समाप्त किया गया 1858 में। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक डोमेन में अधिगम का निम्नतर स्तर बताएं। निम्नतर स्तर बताना है किसका? कॉग्निटिव डोमेन का, अर्थात संज्ञानात्मक डोमेन का। तो आंसर होगा नॉलेज। अगला क्वेश्चन, पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, पीपल्स प्लान की वकालत की गई थी, ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा गांधी, नारायण अग्रवाल, जयप्रकाश नारायण या M.N. रॉय। तो वकालत की गई थी पीपल्स प्लान की M.N. रॉय द्वारा। अगला है प्रश्न, सही कथन का चयन करें। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा, यह सत्याग्रह उत्तर बिहार में किराएदार किसानों के शोषण के खिलाफ था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। तो RBI की स्थापना हुई फ्रेंड्स सन 1935 में। अगला प्रश्न है, 1837 में किन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के लिए प्रयोग की गई उपाधि देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ निकाला? दोस्तों, ये निकाला जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुणे में युवतियों के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की?
दोस्तों पुणे में युवतियों के लिए मुक्ति मिशन की बात हो रही है। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फूले। तो आंसर होगा पंडिता रमाबाई जो है ने स्थापना की किस मिशन की, मुक्ति मिशन की। कहाँ पे, पुणे में। किसके लिए, तो युवतियों के लिए। अगला, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। दोस्तों ये लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है वो होती है प्रेसिडेंट के पास, अर्थात राष्ट्रपति के पास। अगला, पहले पल्लव किस वंश के सामंत थे। ऑप्शन है सातवाहन, चोल, कोयनी या कुषाण। आंसर होगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो स्थापित किया गया, ऑप्शन है राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या रघुवंशम। आंसर होगा अर्थशास्त्र। तो जो सप्तांग सिद्धांत था वो अर्थशास्त्र द्वारा स्थापित किया गया था। अगला, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया गया। ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, MRTP, फेमा या फेरा। आंसर होगा MRTP। किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ। ऑप्शन हैं कुषाण वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या मौर्य वंश। आंसर होगा कुषाण वंश। अगला, किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में पहुंचने का अधिकार है क्योंकि वह क्या है। ऑप्शन है अभिगम, न्यायोचित, तर्कसंगत या वहनीय। आंसर होगा न्यायोचित। नेक्स्ट, क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर किसका गठन किया गया। दोस्तों ये गठन किया गया था औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था। भारत में पंचायत राज्य प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। अगला, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है। ऑप्शन है एक, परिचर्चा के संचालन के लिए जिम्मेदारियों का आवंटन। दूसरा, समस्या को हल करने के तरीके खोजने के लिए मिलकर काम करना। तीसरा, सामान्य रुचि और महत्व की समस्या का पता लगाना और परिभाषित करना। और चौथा, समस्या का अंतिम हल ज्ञात करना। पूछा है परिचर्चा विधि का चरण नहीं है, तो यही जो है ऑप्शन नंबर 4 परिचर्चा विधि का चरण नहीं है। अगला, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। अगला, इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है। दोस्तों प्राथमिक स्रोत है सिक्के, कॉइन्स हैं इसके इंडो यूनानियों के अध्ययन के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जनसंख्या की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान करें। निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान कैसे होगी। देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे। ऐसे पहचान होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है। तो स्व अध्ययन को बढ़ावा देना ये नहीं है परिचर्चा समूह का उद्देश्य। निम्न में से कौन सा ग्रंथ चित्रों, भित्ति चित्रों की चर्चा करता है। तो तीनों ही करते हैं, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण, शिल्पशास्त्र, कश्यप शिल्पशास्त्र। अगला, निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता। ऑप्शन यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है, तो यही लागू नहीं होगा। अगला, एक बच्चे की गहरी कठिनाई हल करने की स्थिति के संदर्भ में उसके विषय में सभी अनिवार्य सूचना एकत्र
करने की तकनीक निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है व्यक्ति अध्ययन, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट केस स्टडी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बताना है आपको। ऑप्शन है नमक, चीनी, दूध, चावल। तो श्वेत क्रांति की बात हो रही है तो ये संबंधित है दूध से, मिल्क से। अगला, इस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों, किसानों को भूमिहीन लोगों को जमीन का एक टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था। दोस्तों ये कहा गया था भूदान आंदोलन के तहत। नेक्स्ट, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को चुनिए। दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं प्राकृतिक गैस। अगला, विधेयक को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो कानून में अधिनियमित करने के लिए विधेयक को सहमति होती है दोस्तों, राष्ट्रपति की सहमति होती है, तभी विधेयक को कानून में अधिनियमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक दुनिया की विविध सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक विज्ञान आधुनिक दुनिया की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है? तो आंसर होगा डेलोरस आयोग। दोस्तों किस तरह के समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है? तो आंसर होगा पितृसत्तात्मक समाज। अगला, संविधान में मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौता और हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा। वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण बताएं। दोस्तों वायुमंडलीय उपकरण का एक उदाहरण है सेंटीग्रेड थर्मामीटर। नेक्स्ट, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला, निम्न में देश, राज्यों और जिलों की एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है? तो ये राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करता है, अगर मान लीजिए देश और राज्य और जिला की सीमाओं के बारे में कुछ पढ़ाना है तो। निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता? अधिगम शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ग्रामीण ऋण के रूप में, अर्थात रूरल क्रेडिट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों के निर्गमन के लिए आर्द्रता धारण करने का गुण होता है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। अगला, छात्रों के ज्ञान सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकन करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? जिसका आंसर होगा एस्से टाइप अर्थात निबंध प्रकार। अगला, वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है संसाधनों का चयन, परियोजना को निष्पादित करना, स्थिति प्रदान करना या परियोजना का मूल्यांकन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संसाधनों का चयन था, सिलेक्शन ऑफ कैपिटल। पिल्टडाउन मैन के रूप में जाना जाने वाला पहला ज्ञात प्रारंभिक मानव, इसके अवशेषों की खोज से संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्मिकीय होक्स या पैलेंटोलॉजिकल होक्स निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया था? आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट, अधिगम रणनीति जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास से लाभ प्राप्त करने में मदद करती है, वह है आंसर इसका सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है? दोस्तों इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, ऑप्शन होगा नो अपर लिमिट, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, छात्र के प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति के लिए के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है? आंसर होगा वह कहलाता है असेसमेंट अर्थात आकलन। 1854 का वुडकट घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच जिसे कहते हैं, वह किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से। नेक्स्ट, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला, गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? तो इसका नाम रखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य फॉल्ट या भ्रंश होते हैं? तो भ्रंश होते हैं ये तनाव बल के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का एक उदाहरण है? आंसर होगा सौर ऊर्जा, दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट, भारत के लगभग सभी लौह अयस्क उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा पहला, दूसरा कर्नाटक, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा गोवा और पांचवा झारखंड। अगला, 2009 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व के पहले ग्रीन हाउस गैस अवलोकन उपग्रह का क्या नाम है? इसका नाम है इबुकी, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आईपीसीसी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां किसी काम में लगाए गए श्रमिकों की संख्या वास्तव में आवश्यक से अधिक होती है, या दूसरे शब्दों में जनसंख्या का एक हिस्सा जिसे पूरी क्षमता पर काम में नहीं लगाया गया है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसे जाना जाता है दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे नाम से। अगला क्वेश्चन है, किसका मानना था कि अधिगम किसी की पूरी क्षमता और अधिक से अधिक अच्छे के लिए उन कौशल का उपयोग करने की क्षमता की प्राप्ति होना चाहिए? तो ये माना था जॉन डुई ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला, बीपीएल का विस्तृत रूप बताएं। दोस्तों, बीपीएल का विस्तृत रूप है बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के मेना अर्थात MENA क्षेत्र का मुख्य उद्योग है? तो आंसर होगा पेट्रोलियम। मिलान करना है, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया दिया गया है तो ये चिश्ती संबंधित है। बहाउद्दीन जनकारिया जो है सुहरवाड़ी से, अहमद सरहिंदी नक्शबंदी और मिलन मीर जो है कादरी। अगला, एक जहाज भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह से पूर्वी तट पर कोलकाता बंदरगाह के लिए अपनी यात्रा शुरू करता है, तो कौन रास्ते में आने वाले भारत के प्रमुख बंदरगाहों का एक सही क्रम है? आंसर होगा मुंबई, कोचीन, टूटीकोरन, एन्नोर और पारादीप, ऑप्शन नंबर 1। समुद्र में पौधों की गहराई कितने मीटर तक प्रतिबंधित है? तो समुद्र में पौधों की गहराई जो है प्रतिबंधित है 200 मीटर तक प्रतिबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के सोने के सिक्कों को यह नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता? तो उन्हें निस्का नहीं कहा जा सकता। बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया गया 22 दिसंबर 2011 को। किसने कहा कि पाठचर्या एक कलाकार तथा शिक्षक के हाथ में मौजूद वह टूल है जिससे वह अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में अपने आदर्शों अर्थात उद्देश्यों के अनुसार अपनी सामग्री अर्थात विद्यार्थियों को ढाल सके? तो ये कहा था आर्थर कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर 2। अगला, किसने प्रधानमंत्री की भूमिका को सरकार की लिंचपिन अर्थात धुरी की कील बताया? तो प्रधानमंत्री की भूमिका को धुरी की कील बताया जवाहरलाल नेहरू ने। केवल 2 एशियाई देश भूतापीय संस्थापित क्षमता के एक जीवी देश क्लब में है, वे देश कौन से हैं? बताना है। वो देश है इंडोनेशिया और फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट,
किस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण का जिक्र किया जो नेताओं और अपराधियों के बीच घनिष्ठ संबंध के सामने आया? तो ये हो जाएगा एनएन समाज हैं जो किसानों को अल्पावधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। तो आंसर होगा PACS अर्थात प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वे ऐसे समाज हैं जो किसानों को अल्पावधि के लिए ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। अगला, किसी व्यक्ति को उस सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया रिट या प्रादेश है जिसका वह अधिकारी नहीं है। तो आंसर होगा अधिकार प्रक्षा। होवार्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था। होवार्ड गार्डनर ने जो प्रस्तावित किया वह है बहुबौद्धिकता का सिद्धांत। अगला, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को लोकतांत्रिक गुणों का प्रतीक माना जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक लोकतांत्रिक गुण है? तो इनमें से लोकतांत्रिक जो गुण है वो ऑप्शन नंबर 3 सकारात्मक रूप से विद्यार्थियों से मतभेदों को स्वीकार करता है और आमंत्रित करता है। अगला, व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण बताएं। व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण है यह छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। अगला, सजा का उद्देश्य व्यवहार की आवृत्ति को कम करता है। कैसे व्यवहार की आवृत्ति को? तो सजा का जो उद्देश्य है वो अवांछनीय व्यवहार की आवृत्ति को कम करता है। नेक्स्ट, वास्तव में समाजीकरण की नींव है क्योंकि यह किसी बच्चे का पहला संपर्क होता है। तो परिवार जो है समाजीकरण की नींव है क्योंकि किसी बच्चे का पहला संपर्क होता है। अगला, संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कार्यवाह संख्या कोरम के रूप में कुछ सदस्यता का कितना भाग निर्धारित किया है? तो 1/10वां भाग जो है निर्धारित किया है। समूह क्रियाकलाप सामूहिक शिक्षण में मुख्य अभ्यास है जिनका उद्देश्य निम्न है। इनका निम्न उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है समूह के सदस्यों के बीच तालमेल बनाना। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार की गई थी? तो आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला, किसका उपयोग सामान्यतया कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के विषय में अनौपचारिक शिक्षक अवलोकन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। कक्षा में विद्यार्थियों के सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशिष्ट रूप से किया जाता है? तो आंसर होगा बुलेटिन बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है कक्षा में बुलेटिन बोर्ड, इसका आंसर होगा न्याय पंचायतें कहाँ प्रचलित हैं? तो न्याय पंचायतें जो हैं गांव में प्रचलित हैं। ऑप्शन होगा विलेज, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में सतत विकास की अवधारणा को प्रभावी और अनुभवात्मक ढंग से कैसे प्रबंध कर सकता है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों के साथ एक पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट पर एक क्षेत्र यात्रा का दायित्व लेकर। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय सरकारें हैं? भारत में वर्तमान में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय सरकारें हैं। अगला, 2017 के स्टेट बैंक निरसन और संशोधन विधेयक के अनुसार SBI के निम्नलिखित मौजूदा सहायक बैंकों में से कौन सा बंद हो जाएगा? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जो है बंद हो जाएगा। अगला, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग। राजा राममोहन राय के बारे में क्या सही नहीं है बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो पहला दिया है ऑप्शन, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, तो सही है। और पूछा क्या है? गलत पूछा है, तो गलत इसमें से कौन सा है देखते हैं आगे। अगला है वह एक वकील थे, ये भी सही है। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, वो भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो यही क्या हो जाएगा? सही नहीं है राजा राम मोहन राय के बारे में।
साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में क्या सत्य है? साइमन कमीशन की सिफारिश के बारे में जो सत्य है वह है द्वैत शासन का उन्मूलन। किसके उपदेशों से भक्ति पंथ महाराष्ट्र में फैला था? दोस्तों, तुकाराम के उपदेशों से भक्ति पंथ फैला था महाराष्ट्र में। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कोटा के रूप में। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस लोकप्रिय आर्थिक मॉडल पर आधारित है? तो ये आधारित है हेराल्ड डोबर मॉडल पर। किस सूफी संत ने प्रचार किया कि भक्ति संगीत भगवान के करीब होने के लिए आवश्यक है? तो वो सूफी संत थे ख्वाजा फरीदुद्दीन। अगला, गुप्त काल के दो गुफा चित्र कौन से थे? गुप्त काल के दो गुफा चित्र थे अजंता और बाघ। किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? वो महिला नेता हैं सरोजनी नायडू, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। अगला, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले थॉमस मुनरो द्वारा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी से शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले थॉमस मुनरो द्वारा। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जीता अहमद शाह दुरानी ने। तुलुप राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे तुलवा नरसानायका। कौन बाबर के समय में प्रमुख साहित्यकार नहीं था? ऑप्शन है खुसरो, मुल्ला साहब, शेख जैनुद्दीन या ख्वाजा मीर। आंसर होगा खुसरो। मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान कौन सा वैचारिक दर्शन फला फूला? आंसर होगा आजीविकास। अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया आदि को बाल्कन देशों के रूप में जाना जाता है। बाल्कन शब्द निम्नलिखित भू आकृतियों में से किससे लिया गया? तो ये लिया गया एक पर्वत से। निम्न में से कौन सा गंतव्य स्थान पर प्रवासन के लिए एक पुल फैक्टर तथा खींचने का कारक है? आंसर है शांति और स्थिरता। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया गया किस रूप में? तो वो दर्शाया गया एक एकीकृत विषय के रूप में। दैनिक प्रदर्शन का निरीक्षण करना और विद्यार्थियों को स्वयं की शिक्षा को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह निम्न का उद्देश्य है। यह उद्देश्य दोस्तों पोर्टफोलियो आकलन का। अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाती है दफन, ताप और दाब की प्रक्रिया के कारण। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए एक आदर्श शिक्षण कौशल नहीं है? तो इसमें से नहीं है, वो है कक्षा में सख्त और कठोर अनुशासन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध अर्थों में एक प्रकार का समनुदेशन नहीं है? तो इनमें से प्रारंभिक समनुदेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। ग्लोब इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? ऑप्शन से जैसे प्रोजेक्टेड साधन का, ऑडियो विजुअल साधन का, ग्राफिक का या फिर 3D साधन का। तो ये उत्कृष्ट उदाहरण है ग्लोब जो है 3D साधन का। अगला क्वेश्चन, एक संक्रमिका या इकोटोन में वे प्रजातियां जिनकी मात्रा अधिक हो जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है एज प्रजाति। नेक्स्ट, कौन सी एक अवशेष की धीमी अधोगामी गति है? अवशेष की धीमी अधोगामी गति है क्रीप। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, आपका यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान। किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अगला, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? गांधी इरविन समझौते पर सन 1931 को हस्ताक्षर किया गया था। अगला, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या।
तो ये थे क्वेश्चन जिन्हें का हमने प्रैक्टिस करा इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो देखना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टिप। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिव के रूप में संदर्भित किया गया था? जिसके ऑप्शंस हैं नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को सेरेंडिव के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, नियोजन मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला सवाल है, बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या अभिप्राय है? तो बीओडी से अभिप्राय है, ऑप्शन जैसे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलीय पौधों द्वारा ऑक्सीजन की मांग। दूसरा ऑप्शन, जलीय पशुओं द्वारा ऑक्सीजन की मांग। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑक्सीजन के लिए औद्योगिक मांग। या फिर ऑप्शन नंबर 4, जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। आंसर होगा बीओडी से आपका अभिप्राय ऑप्शन नंबर 4, जैविक अपशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में है जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं? तो किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं जेम्स हाई, मैकाले, जॉन मेजर या फिर बिनिंग एंड विनिंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेम्स हाई। अगला क्वेश्चन, शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा की बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आनुभाविक अन्वेषण, सर्वेक्षण अन्वेषण, प्रायोगिक अन्वेषण या अर्ध प्रयोगात्मक अन्वेषण। तो आंसर होगा आनुभाविक अन्वेषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इनमें से इसमें क्या शामिल होते हैं? ऑप्शंस है अर्ध सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शुद्ध सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक निहितार्थ वाला विज्ञान। आंसर होगा अर्ध सामाजिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्ले नहीं है अर्थात एक नाटक नहीं है? ऑप्शंस है भास द्वारा प्रतिज्ञा, यौगंधरायण, ठीक है, यौगंधरा यण, और दूसरा हाल द्वारा सप्तशती या भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित। चौथा ऑप्शन है शूद्रक द्वारा वृक्ष कटिका। आंसर होगा इनमें से जो प्लेन नहीं है, नाटक नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, हाल द्वारा सप्तशती। अगला, मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में क्या होता है? मानक समुद्री स्तर का दाब मिलीबार में बताना है। ऑप्शन से 1000 मिलीबार, 1100 या फिर 1013.25 मिलीबार या फिर 1025.00 मिलीबार। आंसर होगा 1013.25 मिलीबार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? ऑप्शंस हैं गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है इसलिए, या फिर यह मानव व्यवहार से संबंधित है इसलिए, या देश को विकसित करने के लिए, या फिर विश्व की जागरूकता को विकसित करने के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है इसीलिए सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जनरल टिकट प्रणाली किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन है बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र का, त्रिसदस्य निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, या एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र का दूसरा नाम है जनरल टिकट प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिचर्चा पद्धति को
इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे परियोजना पद्धति, पूर्णतावादी पद्धति, सुकराती पद्धति या क्रियाकलाप पद्धति। परिचर्चा पद्धति की बात हो रही है तो परिचर्चा पद्धति को जाना जाता है सुकराती पद्धति के नाम से भी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का अवलोकन क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है अंतरावलोकन। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टि से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन? ऑप्शंस हो जाएगा महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जक्वेस रूसो या फिर पाउलो फ्रेire। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाउलो फ्रेire। अगला, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया? ऑप्शंस हैं एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स द्वितीय, जेम्स प्रथम या चार्ल्स प्रथम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का जो सुल्तान था दोस्तों वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है? तो यह टिप्पणी की है डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला, अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? दोस्तों ये आधारित है प्रकृतिवाद पर। नेक्स्ट, भारत ने 1971 में किस देश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया? आंसर होगा सोवियत संघ अर्थात रूस के साथ भारत ने 1971 में 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो कौन सी परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो कि सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है? तो आंसर होगा महासभा। दोस्तों महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो कि सभी सदस्य राज्यों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किन अनाज तक सीमित थे? भारत में हरित क्रांति की बात हो रही है तो भारत में हरित क्रांति के लाभ जो हैं केवल गेहूं और चावल तक ही सीमित थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की बात हो रही है तो वहाँ पे संघ के प्रमुख को कहा जाता था जेतक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभमंडल की मोटाई निम्न में से किस मौसम में सबसे अधिक होती है? तो क्षोभमंडल की जो मोटाई है वो सर्वाधिक होती है ग्रीष्मकालीन मौसम में। अगला, एक वर्ष में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे एक वर्ष में जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा है उसके मूल्य को जाना जाता है जीडीपी के रूप में अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कहें हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य आधारित शिक्षण इनके द्वारा सुझाया गया है, किनके द्वारा बताना है आपको? ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे सी नॉर्मन, डीडब्ल्यू एलन, बेंजामिन एस ब्लूम या डेविड क्रॉडर। तो आंसर होगा बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा सुझाया गया है उद्देश्य आधारित शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है? दोस्तों अन्वेषण आधारित अधिगम का लाभ है यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर है। अगला, भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति अर्थात एनईपी की शुरुआत की? तो वित्त मंत्री हैं मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मनमोहन सिंह जो हैं नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। भारत के उस टाइम पे वित्त मंत्री थी। अगला, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? खाद्य सुरक्षा के लिए जिस पंचवर्षीय योजना में विस्तार से चर्चा हुई वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 4। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद बताना है वो कौन सा है। ऑप्शन है 37, 39, 35 या 32। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 32। अनुच्छेद 32 जो है एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आपको बताना है वो है 324। अनुच्छेद 324 जो है एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती इसके थ्रू, यही लागू नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? ऑप्शंस हैं प्रतिहार, पॉल, सेना या राष्ट्रकूट। सबसे लंबा शासनकाल था दोस्तों पॉल राजवंश का। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या हॉर्डिंग। आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा बताएं? ऑप्शंस दिए गए हैं निम्न उत्पादकता, निम्न स्तर की बेरोजगारी, उच्च साक्षरता दर, सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि। आंसर होगा लो प्रोडक्टिविटी अर्थात निम्न उत्पादकता। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है? ऑप्शन है एसबीआई, आरआरबी, आरबीआई या कॉरपोरेटिव बैंक। तो आंसर होगा यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई जो है एक वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? तो जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक क्या बनाता है? निरंकुश, अराजक, सख्त और कठोर या लोकतांत्रिक। तो आंसर होगा डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक बनाता है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का था? ऑप्शन है रुपया, असरफी, मोहर या दिनार। तो आंसर होगा रुपया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा क्या है? अगला, आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की अपेक्षा हो सकती है। कौन सी शिक्षा की? तो ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, आदर्श शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। सही उत्तर होगा आदर्श शिक्षा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों ये शक्ति है राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास ये शक्ति होती है राज्य सरकार के बर्खास्तगी की और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की। अगला है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की जनक किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर माना जाता है फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये क्वेश्चन है, भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? ऑप्शन है स्थिरता, रोजगार, विवाह या शिक्षा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है अफीम की खेती के लिए। अफीम की खेती के लिए जो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को इस नाम से भी जाना जाता है। बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि की, तो इसे जाना जाता है विजय घाट के नाम से। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन में
कृषि उत्पादों के कीमतों की घोषणा करती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है समर्थन मूल्य अर्थात एसपी, सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट, दक्षिणी अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ का निर्माण करते हैं? तो 5 देश मिलकर इसका निर्माण करते हैं। किसका? दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ का। नेक्स्ट है, कॉफ़ी की एक प्रजाति जिसे कॉफ़ी चेरियाना भी कहा जाता है, कैफीन से मुक्त होती है। तो ये किस देश की कॉफ़ी चेरियाना उपजाई जाती है? किस देश में उपजाई जाती है? तो कैमरून में उपजाई जाती है कॉफ़ी चेरियाना। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करते हैं और अधिगम की दृष्टिकोण को नियोजित करते हैं, वह क्या कहलाता है? आंसर होगा अधिगम का शिक्षण शास्त्र। निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? असम की बराक घाटी की बात हो रही है तो ये तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा टी कल्टीवेशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए किस इकाई या पैमाने का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये किया जाता है डॉप्शन इकाई का प्रयोग स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को मापने का। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। अगला, बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल बताएं। अनुमानित अंतराल है 7 दिन का बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच का। नेक्स्ट, सारनाथ की सिंह राजधानी किस राजा से संबंधित है? तो ये संबंधित है अशोक से। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? दोस्तों, ये केंद्रित है समताप मंडल पर। चारकोलिथिक युग को किस रूप में भी जाना जाता है? चारकोलिथिक युग की बात हो रही है तो ये जाना जाता है ताम्र युग के रूप में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। तो ये थी कुछ क्वेश्चन जिसका हमने प्रैक्टिस किया इस वीडियो में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।